हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। आज एक बहुत ही कह लो सबसे ज़्यादा सर्च टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, वो है साइंस ऑफ पेन और स्पेशली बैक पेन का मैं डेफिनेटली जिक्र करूँगा। तो अगर हम कहीं भी देखें तो पेन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। पेशेंट ये पूछता है कि डॉक्टर साहब पेन क्या हमारा दुश्मन है कि दोस्त है, या इसको हम कैसे मैनेज करें। इसी टॉपिक पे आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे। तो पेन बेसिकली कह लो कि टाइमली पेन एक तरह से हमारा दोस्त ही है, क्योंकि पेन हमें बताता है कि इस रीजन में ये प्रॉब्लम है। बट एक्सेसिव पेन, जो इतना पेन हो कि हमारा स्लीप ही डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बाकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, तो डेफिनेटली फिर उस स्टेज में पेन कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन हो जाता है। तो जहाँ तक अगर हम साइंस ऑफ पेन की बात करें तो पेन किसी भी शरीर के हिस्से में अगर कोई कह लो डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोई डैमेज हो रहा है, तो वहाँ फिर के हमारे जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो पेन सिग्नल जो है छोड़ते हैं। तो वहाँ से जो पेन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वहाँ फिर सिनेप्स बनते हैं, फिर वहाँ से पेन जो हमारा है थैलेमस में जाता है पेन, और वहाँ से फिर जो हमारा पेन है फाइनली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है डिस्प्ले होता है। तो इसको हम पेन सर्किट कहते हैं। तो ये पेन जो सर्किट होता है ये पेन को एम्पलीफाई भी कर सकता है और डी एम्पलीफाई भी कर सकता है। इसको आप साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज कर लो, साउंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हों, आपके सामने की गली में बाइक चल रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन आपको कोई साउंड फील नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो उस समय साउंड को जो हियर करने का जो सर्किट है वो डी एम्पलीफाई हुआ है, मतलब आपके ब्रेन को वो साउंड नहीं चाहिए। और दूसरी एग्जांपल है, बहुत इरिटेटेड हो, आप लड़के आए हो जहाँ परेशान हो किसी वजह से, तो आपको छोटी छोटी साउंड भी परेशान करेगी, इवन जो क्लॉक की टिक टिक भी परेशान करेगी, क्योंकि उस समय आपका जो वो सर्किट है वो एम्पलीफाई हुआ है। तो सेम चीज पेन के बारे में होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो पेन सर्किट है वो डी एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पेन उनको फील ही नहीं होता। बट एट द सेम टाइम जो लोग एंग्शियस हैं, जिनको नींद सही से नहीं आती, घबराए हुए हैं, उनका जो पेन सर्किट है वो एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब उनको थोड़ा सा ही पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। इसकी हमारी बुक्स में भी एक एग्जांपल दी हुई है कि एक फौजी है जंग के मैदान में, वो लड़ रहा है अपने दुश्मन के अगेंस्ट, उसमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, उसके 4 गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई दर्द नहीं फील हो रहा है, वो दुश्मन से लड़ता जा रहा है, क्योंकि जो उसमें उसके इमोशन हैं, जो उसकी कह लो पेट्रियोटिज्म है, वो उसने उसके पेन सर्किट्स को डी एम्पलीफाई कर दिया है। बट दूसरा, जैसा कि कह लो एंग्शियस कोई इंडिविजुअल है, उसको जरा सा पेन फील होता है तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेता है, तो उसमें क्या है कि पेन सर्किट्स एम्पलीफाई हुए होते हैं। तो बेसिकली क्या है, कह लो जो साइंस ऑफ पेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो साइंस ऑफ पेन है, ये एम्पलीफिकेशन और डी एम्पलीफिकेशन ऑफ पेन पे वर्क करती है। मतलब क्या है कि हमने एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, योगा से, एक्यूप्रेशर से अपने पेन सर्किट्स जो हैं डी एम्पलीफाई करने हैं, ताकि हमें अननेसेसरी जो पेन ना फील होए। बट एट द सेम टाइम मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, बिना अपना डायग्नोसिस बनाए बाकी चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उसमें फिर नुकसानदायक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेन जो है हमारा दोस्त भी है, मतलब पेन हमें बताता है कि भाई शरीर में अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। पहले हमें वो गड़बड़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो गड़बड़ अनइम्पॉर्टेंट है, वो हमारे शरीर का नुकसान नहीं करेंगे, तब फिर हम जो पेन डी एम्पलीफिकेशन, चाहे वो मेडिसिन भी हैं कुछ आज की डेट में, जैसे प्रीगाबालिन है या दूसरी मेडिसिन है, जो पेन सर्किट्स को डी एम्पलीफाई करते हैं, फिर ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इन नटशेल में अगर मैं यही बताना चाहता हूँ कि पेन हमारा दोस्त है, वो हमें बताता है कि भाई शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जब भी हमें पेन होता है हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हाँ, अगर डॉक्टर कहता है कि भाई हाँ आपको कुछ भी सीरियस नहीं है, देन फिर यू कैन जो पेन डी एम्पलीफिकेशन मेडिसिन हैं, जो बाकी मेजर्स हैं, वो अप्लाई करनी चाहिए। तो बैक पेन का जो थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, बैक पेन सबसे कॉमन जो पेन है वो बैक पेन है, क्योंकि आजकल बहुत लंबा सिटिंग पोस्चर हो गया है, जो आपकी स्पाइन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए बैक पेन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बट बैक पेन में भी यही, आप अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको एग्जामिन करेगा, ज़रूरत है तो एमआरआई करेगा, देन आपको बताएगा कि दिक्कत कम है या ज़्यादा है। अगर वो कह रहा है दिक्कत ज़्यादा है तो फिर जैसा वो कहता है वैसा कीजिए। अगर वो कह रहा है दिक्कत नहीं है तो फिर जो अपनी बाकी जो पेन डी एम्पलीफिकेशन की मेजर्स हैं वो आप लें। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी वीडियो है आपको
अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो के बावजूद भी आपके दिमाग में कुछ और सवाल बचते हैं तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ मुझे मिल सकते हैं। सुबह 9 से 3 मैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल ओपीडी नंबर 14 जलंधर में अवेलेबल होता हूँ, और शाम को 5 से 8 मेरा अपना जो क्लिनिक है न्यूरोस्पाइन एंड जनरल क्लिनिक अर्बन स्टेट फेज़ 2 मार्केट जलंधर में मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू।